सबको जय मसीह की। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर की वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज की शाम जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, निश्चय आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आइए समय का वचन देखते हैं जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 26 पद में। आइए समय पढ़ें। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू में बनाया। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जो कोई क्या कहता है, जो कोई मेरी बातें क्या सुनता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज की शाम जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं या बीते समय में बीते वक्त के समय में जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन करके मेरे प्रियो अगर आप उन वचनों को फॉलो नहीं करते, जिस विषय परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको चलने के लिए कहा है, मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, उसके खिलाफ में अगर आप चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप सच्चाई को जानने के बाद भी अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचनों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। क्योंकि वचन कहता है कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। किसके समान है मेरे प्रियो? निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। मैं आपको कहना चाहता हूं वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्ख है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर सिर्फ आपसे चाहता क्या है कि आप उसके वचन को सुनकर क्या करें? उसके वचनों में चलें, उसके वचन का पालन करें, उसकी मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार आप क्या करें? जीवन व्यतीत करें। और जब आप उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अनादि काल का परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वह परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और वो परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को क्लियर कर देता है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना और सुनने के बाद अगर आप परमेश्वर के वचन के विपरीत अगर आप मेरे प्रियो दाएं बाएं, मेरे प्रियो अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ख व्यक्ति है। परमेश्वर सिर्फ उन लोगों से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने हृदय रूपी पटिया परमेश्वर के वचनों को अधिकाई के साथ बसने देते हैं और वे वो उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, जिसे परमेश्वर ने मेरे प्रिय हर एक व्यक्ति के लिए ठहराया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय का वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 7 पद में। यूहन्ना 13 का 17, सॉरी माफ कीजिएगा, तेरह का 17। आइए पढ़ें। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। कौन सी बातें जो परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस कलाम में, मेरे प्रियो जिसे हम बाइबल कहते हैं, मेरे प्रियो इसमें जो ठहराया है, मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन को सुन करके अगर आप उसके वचनों का अगर आप पालन करते हैं, उसके वचन के साथ मेरे प्रियो आप चलने की कोशिश करते हैं, मेरे प्रियो आप परिश्रम करते हैं, वचन कहता है अगर तुम ये बातें जानते हो, कौन सी बातें, और यदि उन पर क्या करो चलो, कौन किस पर चलने के लिए परमेश्वर करा? मेरे प्रियो वचन पर। आमीन, हालेलुया।
यहाँ वचन कहता है जो वचन पर मेरे पे चलते हैं वो क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। आमीन, हालेलुया। मेरे सचमुच है मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो आप एक धन्य व्यक्ति हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके वचन के विपरीत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धि और मेरे पे मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए आज की शाम में आपको सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। समय मेरे पे बहुत कम समय है, हमें समय को पहचान करके मेरे पे आज हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आज हमें आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच अगर इस बात को जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े। और जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको इस बात को समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर वाकई में मेरे प्रियो आपसे चाहता क्या है। अगर मान लीजिए आप रोड में चल रहे हैं, अगर कहीं पर ट्रैफिक मेरे प्रियो, अगर चारों दिशाओं से मेरे प्रियो जो बत्ती जो रहती है, चारों दिशा में जो बत्ती रहती है, ट्रैफिक वाली जो बत्ती रहती है, अगर मेरे प्रियो अगर रेड दिखा रहा है और आप रेड दिखाते हुए अगर आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हरी बत्ती दिखा रही है तो आप आसानी से पार हो जाओगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन रेड बत्ती दिखाने के बाद भी अगर आप पार हो रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे, आपकी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए अगर आप मेरे पे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, सुनते हैं, मेरे पे सुन करके जब आप चलोगे तो आप एक सफल व्यक्ति बनोगे। मेरे पे आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर की दृष्टि आप एक धन्य व्यक्ति बनेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी उसके वचन के खिलाफ चलते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आई समय के वचन देखते हैं जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पद में है। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 11 का 28। आइए पढ़ें। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर किन लोगों को धन्य व्यक्ति कहता है? कौन है जिसको परमेश्वर धन्य व्यक्ति कह रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ धन्य व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन करके क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मेरे प्रिय मानते हैं। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या धन्य व्यक्ति हैं। आज सचमुच आज की शाम में आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, अगर वाकई में मेरे भाई और बहन अगर आप परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे तो आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह में संसार में फिर उसने अपने पिता की इच्छा के साथ चला। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक स्वर्गीय वाणी हुआ, या मेरा प्रिय पुत्र इसकी सुनो। मैं आपको कहना चाहता हूँ सचमुच मेरे भाई में अगर प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे को जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, अगर आप कोशिश करेंगे चलने के लिए तो आप सच में कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको कहेगा कि तू मेरा धन्य बेटा मेरी बेटी है। हालेलुया। इसलिए सच में आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, समय को पहचानिए और प्रभु के मार्ग में चले। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमीन, हालेलुया। यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति में प्रार्थना करता हूँ। जितने भी मेरे भाई और मेरी बहन जब हम इन वचनों को सुनते हैं मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सचमुच परमेश्वर आप उनसे वचन के अंदर बोलो और बातचीत कर, जिससे पिता आपके वचन को सुनते हुए थरथराते और कांपते हुए पिता आपके मार्गों में चल सके। ऐसा अनुग्रह कर। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन के जीवन पर अनुग्रह करे। यीशु के नाम प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।